हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 और 15 दिसंबर को, उसके लिए हम एसएसटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये पीवाईक्यू है 2021 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का करवाया जाएगा। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है पाल वंशों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों। सेकंड दिया है गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पाल वंशों। थर्ड दिया है गुर्जर प्रतिहारों, चालुक्यों, पाल वंशों। फोर्थ दिया है गुर्जर प्रतिहारों, चोल वंशों, पाल वंशों। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच लड़ा गया था त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। इस लंबे संघर्ष में 3 पक्ष थे, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, और जो विजय हुआ था इसमें, तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो विजयी हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य ए दिया है, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। तो केवल किसानों से नहीं करते थे, वो कर वसूल करते थे और भी सभी से करते थे, जैसे शिल्पकार से भी करते थे, चरवाहों से भी कर वसूलते थे। तो ऐसे केवल इसमें दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। वक्तव्य बी दिया है, औजार बनाने और कृषि की उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ावा दिया। तो ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। औजार बनाने और कृषि की उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ावा दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल सेकंड हो जाएगा। बी सही है, ए गलत है। ठीक है, ए गलत है, बी सही। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्यों हुआ? फर्स्ट ऑप्शन दिया, उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड दिया, वह धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहते थे। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अकबर जो था वह धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए वह सर्वत्र शांति चाहता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। ऑप्शन फर्स्ट दिया, केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण। सेकंड दिया है सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति। थर्ड दिया है भूमिगत जो आय का मुख्य साधन था। फोर्थ दिया आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। भूमिगत जो आय का मुख्य साधन हुआ करता था, तो इसके साम्राज्य का स्थिरता का आधार इसे माना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है? तो नैकार और अलवार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 7वीं से 9वीं शताब्दी में नैयार जो कि शिव को समर्पित संत होते थे और अलवार जो विष्णु को समर्पित संत होते थे, इनके नेतृत्व नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, जो पुलैयार व पनार जैसे अछूत माने जाने वाले लोगों को सहित सभी जातियों से आते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। और ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक भी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे बौद्धों और जैनों के कटु, अच्छा वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गौंड जनजातियाँ आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? तो कौन सी जनजाति आज के समय में राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गौंड जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। फर्स्ट दिया है, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड दिया है, अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। खुश नहीं थे, वो बहुत नाराज थे, तो ये गलत हो जाएगा। और सी दिया, डिकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता दी थी, तो सहायता भी नहीं की थी, तो केवल ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ओनली ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है, पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए। सेकंड दिया, उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए। थर्ड दिया है, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। फोर्थ दिया, पश्चिम भारत के महिला सफाई करने वाले समूहों के लिए। तो सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए किया गया था? तो मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं? सतनामी आंदोलन पंजाब नहीं, मटुआ पंथ तमिल नहीं, सत्य शोधक समाज जो है महाराष्ट्र से मेल खाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल खाते हैं? फर्स्ट दिया है, निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक है, घासीदास, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड दिया है, बी दिया है, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु। सी दिया, शूद्र और अतिशूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिबा राव फूले। तो इसमें बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? ए दिया, अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, तो ये सही था। बी दिया, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर होने से रोका जा सकेगा, ये भी सही है। थर्ड दिया, सी दिया, इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिकार रोजगार के अवसर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। फर्स्ट दिया है, ए दिया है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की, तो सही है ये। बी दिया, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी, जो एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करते थे, सशक्त नहीं करते, उस पर अंकुश लगाते थे, तो बी गलत हो जाएगा, ए सही है, ठीक है। सी देखते हैं, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचिका दिवस के रूप में मनाया गया, तो बिल्कुल सही है, ए और सी सही हो जाएगा इसका, ए और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी? फर्स्ट दिया, इसके लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे। सेकंड दिया, इसके पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसके थर्ड दिया, इसके किसानों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने के चयन करेंगे। फोर्थ दिया, इसमें श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि मशीनें किसानों की जगह ले लेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इससे पर्यावरण खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी आलोचक थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिया, मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चित्र, ठीक है। बी दिया, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपीय देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। सी दिया है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर कस्बों को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही है।
तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन में नहीं दिया है, ए बी सी और सी यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। वैसे इसमें का जो क्वेश्चन माना गया है, जो सही माना गया है, तो ए और सी माना गया, बी को छोड़ दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। फर्स्ट दिया है विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। सेकंड, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो किसके बारे में दिया गया है? फर्स्ट दिया उत्तरी अमेरिका, सेकंड एशिया, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ दक्षिण अमेरिका। तो ये अफ्रीका के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? फर्स्ट दिया है, ए दिया है उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। बी दिया उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। सी दिया दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन से पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, ठीक है, इसका सही है। और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध शीत कटिबंध ये भी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देशांतर के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? ए दिया देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं जिनकी त्रिज्या समान है, ठीक है। बी दिया प्रमुख यमोत्तर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। सी दिया है 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। डी है देशांतरी यमोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है। तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। और देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्त ये भी सही हो जाएगा। ए और डी सही हो जाएंगे, इसमें से ए और डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं, सही है। कथन विधि या CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा, तो बिल्कुल सही बात है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है? तो इसमें 5 दिया गया आंसर में, लेकिन ये 6 होगा। किसी में 5 देता है, किसी में 6 भी देता है, तो दोनों सही हो जाएंगे। वैसे 6 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है स्थान के अक्षांश पर, ठीक है। बी दिया स्थान की ऊंचाई पर समुद्र तल से। सी है स्थान के देशांतर पर। डी है गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की स्थिति पर। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान किस पर निर्भर करता है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थान के अक्षांश पर करती है, ठीक है। ऊंचाई पर भी करती है, ठीक है। देशांतर पर नहीं करती है। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर भी करती है। तो ए बी और डी सही हो जाएगा। ए बी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। सेकंड बी दिया है पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। सी दिया नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा, क्या पूछा गया है, कौन सा सही है? तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है।
पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, ये भी सही है, और सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही हैं। ए बी सी इसमें आंसर नहीं दिया है। ए वो भी सही है, सी नहीं सही। नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान बनाए, सही तो होगा वैसे। ए बी सी केवल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूख पाता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? फर्स्ट दिया वायु में गैसों की उपस्थिति, सेकंड दिया वायु दाब, थर्ड दिया आर्द्रता। तो आर्द्रता से हम समझा सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। हमारे शरीर पसीना आसानी से नहीं सूख पाता है, तो इसकी वजह से नहीं सूख पाता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वनों के प्रकार दिए हैं और भारत में स्थान दिया है नीचे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन। तो इसका मिलान करना है, ठीक है। तो इसका हम मिलान कर लेते हैं। पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का हो जाएगा मैंग्रोव वन, सुंदरवन, ठीक है। मैंग्रोव वन का सुंदरवन हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ राजस्थान का हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा, पश्चिमी ढलान हो जाएगा। और वर्षा वन का हो जाएगा पूर्वी ढलान हो जाएगा। तो इसमें से दिया ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा वर्षा वन पूर्वी ढलान, ए का थर्ड हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। ए का थर्ड दो में दिया है, और बी का पर्णपाती वन पूर्वी ढलान दिया है, पश्चिमी, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड। तो ऑप्शन में इसका सेकंड सही हो जाएगा। सी का 1 दिया है, डी का 4 दिया है, तो ऑप्शन में इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो रहा है। निम्न में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही है? तो ये ऑस्ट्रेलिया कर रही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? अच्छे कार्य अवसर, बेहतर स्वास्थ्य, उच्च आय, गरीबी नहीं होगा, ये उपकर्ष कारक के उदाहरण हैं। लेकिन ये जो है ए बी डी सही हो जाएगा इसका, ए बी डी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए दिया है प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होना। अच्छा, प्राथमिक गतिविधियों के बारे में पूछा है, ठीक है। बी दिया बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतिविधि, द्वितीय नहीं आता है, तृतीय में आता है, तो ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। सी दिया तृतीय गतिविधि में प्राकृतिक संसाधनों, ये द्वितीय में आता है, प्राकृतिक संसाधनों प्रसंस्करण में द्वितीय में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? तो लद्दाख के क्षेत्र से पहुंचा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के, अच्छा वही क्वेश्चन है, लद्दाख इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनाने वालों ने यह उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था?
तो विविधता को बढ़ावा देने के लिए बाध्य किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद होते हैं? तो 3 स्तर मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।